नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब भी कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू होता है तो एक सबसे कॉमन सवाल होता है, लिफ्ट की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ लिफ्ट मशीन की कॉस्ट ही टोटल एक्सपेंस नहीं होती। कई हिडन कॉस्ट भी होती हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे लिफ्ट कॉस्ट कैलकुलेशन, लिफ्ट प्राइसिंग फैक्टर्स, हिडन कॉस्ट, टॉप लिफ्ट ब्रांड इन इंडिया, ब्रांड सिलेक्शन टिप्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या अपना घर बना रहे हैं या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लाखों रुपये बचा सकती है। दोस्तों, लिफ्ट की कीमत एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती। इसकी कॉस्ट कई टेक्निकल फैक्टर पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्लोर होगी उतनी ज़्यादा गाइड रेल्स, केबल लेंथ, वायरिंग और इंस्टॉलेशन वर्क बढ़ेगा। उदाहरण, G+2 बिल्डिंग की लिफ्ट कॉस्ट कम होगी, जबकि G+10 बिल्डिंग की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। लिफ्ट में कितने लोगों को कैरी करेगी? 4 पैसेंजर, 6 पैसेंजर, 8 पैसेंजर या 13 पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ाने के साथ मोटर साइज बढ़ता है, केबिन साइज भी बढ़ जाता है, पावर कंजप्शन बढ़ता है और नेचुरली कॉस्ट भी बढ़ जाती है। भारत में मेनली 3 टाइप की लिफ्ट पॉपुलर है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, लो राइज बिल्डिंग के लिए इनिशियल कॉस्ट कम है लेकिन मेंटेनेंस ज्यादा है। ट्रैक्शन लिफ्ट, हाई राइज बिल्डिंग के लिए बेस्ट, स्मूथ, फास्ट ऑपरेशन, कमर्शियल प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाने वाली इस टाइप की लिफ्ट है। इसके बाद आता है मशीन रूम लेस लिफ्ट यानी MRL, स्पेस सेविंग डिजाइन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में काफी पॉपुलर है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, लिफ्ट की टोटल कॉस्ट कितनी आती है। तो दोस्तों, इंडिया में एवरेज रेजिडेंशियल लिफ्ट की कॉस्ट लगभग 4 से 6 लाख रुपये से शुरू होकर 25 से 40 लाख तक जा सकती है। अब यह डिपेंड करता है प्रोजेक्ट साइज और स्पेसिफिकेशन पर। रेजिडेंशियल लिफ्ट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 2 फ्लोर होम लिफ्ट 4 से 8 लाख, G+4 अपार्टमेंट 8 से 15 लाख, प्रीमियर विला लिफ्ट 12 से 25 लाख तक। और कमर्शियल लिफ्ट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफिस बिल्डिंग के लिए लिफ्ट अगर है तो यह 15 से 35 लाख तक, हॉस्पिटल लिफ्ट है तो 20 लाख से अबव, हाई स्पीड लिफ्ट है तो 40 लाख तक इसकी कॉस्ट मान सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या लग्जरी फिनिश यूज करेंगे तो प्राइसिंग और भी बढ़ सकती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। दोस्तों, कई लोग लिफ्ट कोटेशन देखकर बजट बनाते हैं लेकिन बाद में हिडन कॉस्ट सामने आती है। लिफ्ट शाफ्ट बनाना, पिट कंस्ट्रक्शन, मशीन रूम, बीम सपोर्ट, ये सभी सिविल एक्सपेंसेस अलग होते हैं। कई प्रोजेक्ट में सिविल वर्क एलोन 2 से 5 लाख तक पहुंच जाता है। इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए लिफ्ट के लिए अलग अलग पावर सप्लाई चाहिए होती है। इसके लिए डेडिकेटेड वायरिंग, MCCB पैनल, अर्थिंग, स्टेबलाइजर, DG बैकअप, इन सब की एडिशनल कॉस्ट आती है। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी होता है। एवरेज AMC कॉस्ट 15,000 से 1 लाख रुपए ईयरली आ सकती है। डिपेंड करता है लिफ्ट टाइप और ब्रांड पर। कुछ स्टेट्स में लिफ्ट लाइसेंस और पीरियोडिक इंस्पेक्शन मैंडेटरी होते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस, इंस्पेक्शन चार्जेस, डॉक्यूमेंट कॉस्ट भी ऐड होती है। सेफ्टी के लिए इंस्पेक्शन पीरियोडिकली बहुत आवश्यक है। इस पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए।
अगर आप चाहते हैं स्टेनलेस स्टील केबिन, मिरर फिनिश, टच डिस्प्ले, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस, वॉइस अनाउंसमेंट, तो कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। अब सवाल आता है कौन सा ब्रांड चूज करें। भारत में कई रेपुटेड लिफ्ट कंपनीज हैं। मैं कुछ ब्रांड के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आता है कोन फिनिश कंपनी, स्मूथ टेक्नोलॉजी, एनर्जी इफिशिएंट लिफ्ट, प्रीमियम सेगमेंट। सेकंड नंबर पे ओटिस, दुनिया की सबसे पुरानी लिफ्ट कंपनी में से एक है, हाई रिलायबिलिटी, कमर्शियल प्रोजेक्ट में बहुत पॉपुलर। सिंडलर, गुड आफ्टर सेल्स एंड सर्विस, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। जॉनसन लिफ्ट, इंडियन ब्रांड, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। टायर 2 टायर 3 टायर सिटीज में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इनका। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिकल, प्रीमियम क्वालिटी, हाई स्पीड लिफ्ट्स, लग्जरी प्रोजेक्ट में यूज की जाती है। थाइसन कुरुप, टीके एलिवेटर, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स, हाई राइज एक्सपर्टाइज। दोस्तों, ब्रांड सिलेक्शन करते समय सिर्फ प्राइस मत देखिए, सर्विस सपोर्ट, स्पेयर अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की। टिप्स नंबर 1 है बिल्डिंग यूजेस। समझिए सबसे पहले कि रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, हॉस्पिटल है, होटल है, हर प्रोजेक्ट की लिफ्ट रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। टिप्स नंबर 2, फ्यूचर लोड सोचिए। आज कम लोग हैं, कल फ्यूचर कंपनी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है, इसलिए कैपेसिटी वाइजली चूज करें। टिप नंबर 3, लोकल सर्विस अवेलेबिलिटी अवश्य चेक करें। अगर कंपनी का सर्विस सेंटर आपके सिटी में नहीं है तो फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉब्लम बन सकती है। टिप नंबर 4, सेफ्टी फीचर इग्नोर मत करें। इंपॉर्टेंट फीचर हैं ऑटो रेस्क्यू डिवाइस, ओवरलोड सेंसर, इमरजेंसी अलार्म, डोर सेफ्टी सेंसर, ARD बैटरी बैकअप। और टिप नंबर 5 है चीप ऑप्शन हमेशा बेस्ट नहीं होता। लो कॉस्ट लिफ्ट में फ्यूचर ब्रेकडाउन और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ज्यादा आ सकते हैं, इसलिए टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट जरूर कैलकुलेट करें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि लिफ्ट की टोटल कॉस्ट सिर्फ मशीन प्राइस नहीं होती। सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल सेटअप, मेंटेनेंस, सेफ्टी, अप्रूवल और कस्टमाइजेशन, इन सभी चीजों को कंसीडर करना जरूरी है। अगर आप सही प्लानिंग और सही ब्रांड चूज करते हैं तो आपकी लिफ्ट लंबे समय तक सेफ, रिलायबल परफॉर्मेंस दे सकती है। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसे लोगों को जिनको इसकी आवश्यकता हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी लिफ्ट कंपनी पसंद करते हैं। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।